नवंबर का महीना खत्म होने के साथ ही आज यानी 30 नवंबर कई बड़े सरकारी और वित्तीय काम पूरे करने का अंतिम मौका है। अगर ये जरूरी काम समय पर नहीं किए गए तो 1 दिसंबर से न सिर्फ नियम बदल जाएंगे बल्कि कई सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों या करदाता, सभी के लिए 30 नवंबर बेहद अहम है। आज के दिन 3 बड़े कामों की समय सीमा खत्म हो रही है। यूपीएस स्कीम चुनना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और आयकर से जुड़े अहम दस्तावेजों की फाइलिंग। आइए इन सबको एक साथ समझते हैं और जानते हैं कि देरी क्यों भारी पड़ सकती है। यूपीएस चुनने का आखिरी मौका। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच पुरानी और नई पेंशन प्रणाली को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी है। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की मांग कर रहे थे, जबकि सरकार एनपीएस लागू रखने पर अड़ी रही। इसी बीच सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया, जिसमें पुरानी पेंशन के कुछ अहम लाभ शामिल किए गए हैं। यूपीएस को चुनने का ये मौका सरकार पहले ही एक बार बढ़ा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि आगे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी आज 30 नवंबर इसका आखिरी दिन है। कर्मचारी जो इस नई संशोधित और बेहतर मानी जाने वाली पेंशन व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें आज ही आवेदन जमा करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 1 दिसंबर से विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आगे यूपीएस में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। पेंशन के भविष्य की दिशा तय करने वाली यह अंतिम तारीख किसी भी कर्मचारी के लिए बेहद अहम है। पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन। लाखों कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि है। हर साल पेंशन जारी रखने के लिए जीवित होने का प्रमाण देना जरूरी होता है। अगर ये प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया गया तो दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है कि पेंशनर्स जीवन प्रमाण के जरिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बैंक शाखा, डाकघर या नागरिक सेवा केंद्र में जाकर भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ध्यान रहे, जब तक लाइफ सर्टिफिकेट का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, पेंशन का भुगतान जारी नहीं होगा। इसलिए आज इसे पूरा करना बेहद जरूरी है ताकि पेंशन में कोई बाधा ना आए। आयकर से जुड़े दस्तावेजों की फाइलिंग। टैक्स दाताओं के लिए भी 30 नवंबर एक अहम डेडलाइन है। अगर अक्टूबर 2025 में किसी करदाता या संस्था का टीडीएस कटा है तो धारा 194 IA, 194 IB, 194 M और 194 S से संबंधित विवरण जमा करना आज अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की फाइलिंग में देरी सीधे आर्थिक जुर्माने का कारण बन सकती है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े करदाताओं के लिए भी धारा 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने की आज अंतिम तिथि है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय इकाइयों के लिए फॉर्म 3CEAA दाखिल करना भी इसी तारीख तक जरूरी है। अगर ये फॉर्म तय समय सीमा में जमा नहीं किए जाते तो न सिर्फ पेनल्टी लगेगी बल्कि आगे टैक्स कंप्लायंस जटिल हो सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।